हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आज के अकाउंट के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको पूछा गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आगे पूछा गया है आप लोगों को ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या बनाने बोला था, एज यूजुअल जैसा मैंने आपको सम करके बताया था, यहाँ पे पूछा गया था कि जो मरा है बंदा उसका ही अकाउंट बनाने बोला था और आपको गुडविल का वर्किंग बनाने का था और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का वर्किंग बनाने का था। बस इसमें आप लोगों को बस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का था, साथ में आपको मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बनाने का था और उसके बाद में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड बनाने का था और गुडविल और तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने का था। चलो तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे क्या आया था पेपर में। यस, महेंद्र, सुरेंद्र एंड नरेंद्र आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस 5:3:2। देखो ये इनका रेशो है। ये जो नरेंद्र है वो मर गया है, लगता है नरेंद्र ही मर गया है। ये जाता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, स्टॉक असेट, फर्नीचर असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, बैंक जाएगा, बैंक भी जाता है असेट। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लेकिन आप ये और ये रिकॉर्ड ही नहीं करने वाले, खाली यही लिखेंगे क्योंकि आप उन खाली अकाउंट बनाने वाले नरेंद्र का ही। तो नरेंद्र के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस। ये होता है लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब नरेंद्र कैपिटल के क्रेडिट में 16,000 रुपए ऐसा बांटने का था। 16,000 इंटू नरेंद्र का रेशो 2/10 कट हो जाएगा 16 था। बस आपको खाली 3200 रुपए लिखना था। जो मैंने आपको सम करा के दिखाया था वही सम पेपर में आया था, ऐसा ही सम आया था। मैंने केशव वाला सम करा के दिखाया था, वहां पे भी यही रेशो था और ये मैंने करके वहां पे बताया था। उसके अलावा देखते हैं एडजस्टमेंट क्या पूछा है। एडजस्टमेंट में नरेंद्र डेड, नरेंद्र मर गया, कभी मर गया बाबा नरेंद्र, नरेंद्र मर गया, नरेंद्र मर गया, कभी मर गया नरेंद्र, हो नारू, नरेंद्र मर गया 30 जून 2019 को, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने ही जिंदा था वो बिजनेस में। स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, रीवैल्यू। देखो चल देखते क्या क्या हो गया, किसका वैल्यू बढ़ गया, किसका वैल्यू कम हो गया। स्टॉक, स्टॉक आप देख रहे हो, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक का वैल्यू हो गया 16,700, ये देखो स्टॉक माइनस हो गया है, पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस हो गया 300 रुपए का। उसके बाद में फर्नीचर 18 था, हो गया 16,200, ये भी माइनस, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो गया, ये हो गया लॉस 1800 रुपए का, 1800 रुपए का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग था 16,000, हो गया 30,100, प्रॉफिट हो गया। पहला इफेक्ट प्रॉफिट प्लस दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, कितने का प्रॉफिट हो गया 420 और ये 10 14 14,100 रुपया। Narendra share in goodwill is to be valued from goodwill which was valued at 3 times purchase. 3 times purchase. Average profit of last 4 years. Profit of last 4 years दिया है। देखो गुडविल कितना आना चाहिए, देखो सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसा निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, 30,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 अपॉन 4, तो 50 और ये 4 90, 90 और ये 30 हो गया 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, ये आपका आंसर आएगा 30,000। ये 30,000 क्या है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अभी आपने को निकालने का है टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कैसा निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम है 3, तो अपना ये आ जाएगा टोटल गुडविल 3 3 9 90,000। अपने को निकालने का है ओनली नरेंद्र का शेयर, नरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल, नरेंद्र शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 90,000 इंटू क्या है उसका शेयर 2/10, तो कट हो जाएगा 9 2 18, तो 18,000 आपका गुडविल आना चाहिए। जो गुडविल आपको भेजना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मतलब नरेंद्र अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और वहां पे मेंशन करने का क्या गुडविल अकाउंट। तो दिखा दिया आपको गुडविल कैसे निकालने का था। आगे his profit up to the date calculated on the basis of profit। देखो वर्किंग मैंने बताया नरेंद्र का, अभी प्रॉफिट का वर्किंग बताता है।
कौन से ईयर का बोला था? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का फॉर्मूला दैट इज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 40,000 इंटू उसका शेयर 2/10 इंटू कितना महीना जिंदा था? 3/12। 2 3 1 जा 3 4 जा 12। बोलो ये जीरो कट 4 1 जा ये 1,000 आ जाएगा। तो 1,000 इंटू 2 आपका आंसर आना चाहिए था 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहां पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब आप लोगों को नरेंद्र अकाउंट के कहां पे लिखना था? क्रेडिट में। उसके बाद में आपको क्या पूछा है? नरेंद्र वाज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1200 पर मंथ। यही कहा था मैंने, 1200 इंटू 3, 3 महीना जिंदा था वो, तो कितना मिलेगा सैलरी? 3,600 जाएगा कहां पे? नरेंद्र अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रखा है? 10%। चलो नरेंद्र का कैपिटल कितना है देखते हैं। नरेंद्र का कैपिटल नरेंद्र का का कैपिटल 12,000। कितना आ जाए? 12,000। चल देखते हैं। 12,000 इंटू 12,000 इंटू कितना 100। कितना महीना जिंदा था? 3/12। मरने के बाद क्या इंटरेस्ट भरेगा क्या? 3 महीने का रहेगा। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 3 जा ये आएगा 3,000। टकले के लिए बचेगा 30 इंटू 10। आंसर आएगा 350 रुपया। ये होगा तुम्हारा इंटरेस्ट जाएगा नारू अकाउंट के कौन से बाजू में? क्रेडिट। नरेंद्र का ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ और 900 पर मंथ। 900 रुपए का ड्रॉइंग है भाई। 900 इंटू 3 9 3 2700 रुपए का ड्रॉइंग आएगा। ये जाएगा नारू अकाउंट के डेबिट साइड। बस इतना करना था, बस इतना ही करना था आपको। कौन से सम में? डेथ ऑफ पार्टनर्स में। सारा चीज आपको पता चल जाएगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सम और यही सम मैंने करके दिखाया था आपको। देखो ये आया है तुम लोगों को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या निकालने बोला है? करंट रेशो। भाई करंट रेशो का फॉर्मूला आता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले उन्होंने दिया था आपको टोटल असेट, फिर फिक्स असेट, देन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला आप लोगों को टोटल असेट में उसने दिया है फिक्स असेट और क्या दिया है तुमको? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जानना था करंट असेट कितने होंगे, क्योंकि अपने को ढूंढने का करंट रेशो का फॉर्मूला आता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। कैसा ढूंढेंगे करंट असेट? सबसे पहला यहाँ पे लिखने का टोटल असेट। टोटल असेट का फॉर्मूला आता है करंट असेट प्लस फिक्स असेट। अभी बताओ करंट असेट दिए ही नहीं है लेकिन टोटल असेट दिए। टोटल असेट 22,000। फिक्स असेट कितना दिया है? 10,000। ये इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। 22,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू करंट असेट। तो आपका करंट असेट आ जाएगा कितना? 12,000। चलो अपने को चाहिए करंट असेट और क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज। करंट असेट अपने को मिल गया। अभी करंट असेट मिलने के बाद अपने को ढूंढने का है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे ढूंढेंगे? करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस का है टोटल असेट्स। तो बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हजार का था? 20,000 का। टोटल असेट कितने हजार का था? सॉरी ऐसा नहीं। क्या ढूंढने का है? करंट लायबिलिटीज। करंट का रे लायबिलिटीज। करंट असेट तो आ गया। करंट असेट कितना आ गया? 12,000। 12,000 का करंट असेट आ गया। अभी अपने को क्या ढूंढने का? 12,000 का करंट असेट आने के बाद आपको ढूंढने का है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितना होगा? करंट लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मिलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा मिलता है रे? कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू मिलता है फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस क्या है? वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हजार का है? 20,000 का। फिक्स असेट कितना है? 10,000 का। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है कैसा मिलता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो अपने पास करंट असेट अब भी ढूंढना है, वो 12,000 है। बोलो 20,000 इक्वल टू 10,000। बोलो प्लस कितना है यहाँ पे? नहीं प्लस ये कितना है? 10 कितना है? 12,000 माइनस का करंट लायबिलिटीज। बोलो
तो ये 12 और दिया 10 कितना हो गया 22,000, तो 20,000 इक्वल्स टू ये 22,000, 22,000 प्लस का है सॉरी 22,000 माइनस 22,000 माइनस करंट लायबिलिटीज, ये इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 20,000 माइनस 22,000 इक्वल्स टू माइनस करंट लायबिलिटीज, माइनस 2,000 इक्वल्स टू माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी जाएगा कितना रे 2,000। अब भी आप ढूंढेंगे 2,000 आ गया, अब भी आप ढूंढेंगे तुम्हारा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट असेट आ गए थे तुम्हारे 12,000 और करंट लायबिलिटी आ गया तुम्हारा 2,000, तो अगले कट हो जाएंगे 2 6 12 2 1 2, तो तुम्हारा करंट रेशियो आएगा 6:1। कितने लोगों का रहेगा करंट रेशियो, ये उसका 100% सम कैसा है राइट है। चलो आगे आगे क्या पूछा है उसने, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। चलो अपने पास नेट प्रॉफिट है क्या, नहीं है, नेट सेल है क्या, यस नेट सेल है, तो तुम्हारा नेट सेल है, नेट प्रॉफिट कैसा मिलेगा, दैट इज नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। तो मेरे को बताओ सेल्स कितना, सेल्स कितना 76,000, उसमें से माइनस करेंगे COGS कितना 52,000, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उसमें से क्या करेंगे माइनस, तो बोलो 76,000 में से कितना माइनस करेंगे 50 60 64,000, तो बचेगा कितना 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा इधर 2,000 और इधर बचेगा कितना आएगा नेट प्रॉफिट टोटल 12,000 का तुम्हारा आएगा क्या नेट प्रॉफिट। अभी आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट सेल्स अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो नेट प्रॉफिट आएगा 12,000 और नेट सेल आ गया तुम्हारा 76,000 इनटू 100, तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, ऊपर आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 76, तो बोलो ये किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, और एक जीरो कट हो जाएगा, 4 एके 4 4 9 36 19 4 3 12, ऊपर आएगा 300, तो ये तुम्हारा 300 डिवाइडेड बाय 19, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला पहले चेक करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला तो यही है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, मेरे को लगता है सेल्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, मिलेगा नेट सेल बराबर है। उसके बाद में नेट सेल्स में से माइनस करेंगे COGS मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बराबर है, बराबर है, ऐसा ही है। तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट था, अभी मैंने देखा 76 में से 50 60 64 लेस करने का, तो ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा तुम्हारा 76 और इंटू कितना 100, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको करके पूरा आंसर मिल जाएगा। वो जो तुम्हारा आएगा उसको परसेंटेज देने का, वो तुम्हारा 100% क्या होगा आंसर राइट होगा। तो फिलहाल आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नंबर जो है, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, वो अच्छे से मालूम पड़ा रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप ये चैनल पर रहेंगे तो ये वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना।